नहीं चाहती है, सुनती है तो अमल करना नहीं चाहती। अब ऐसी कौम से हमारा पाला पड़ा है, झट आए पट के चले गए, क्यों आए थे क्यों चले गए। कुछ बैठोगे बगैर मशगूलियत के कुछ नहीं मिलता। अपने आप को पहले मशगूल करो तब आपको कुछ मिलेगा। आज हम सब कुछ पाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और जब करोगे तो अल्लाह की बारगाह से आपको सब कुछ अता होगा। आज दुनिया भर के हालात हमारे और आपके पेश नजर हैं, किसी से ढके छुपे नहीं। आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए। धुआंधार कोहरा बरसाती हुई तकरीर को आप सुनते हैं, कभी फकीरों की लय भी सुना करो, उनके तराने भी सुना करो। और जब तक आप फकीरों की लय नहीं सुनोगे, उनके तराने नहीं सुनोगे, कभी मंजिले मकसूद तक आप नहीं पहुंचोगे। मौलाना साहब ने बड़ी धुआंधार कोहरा बरसाती हुई तकरीर की। खुदा के बंदे, तुझे भी कुछ तकरीर से फायदा हुआ। तो चीखने चिल्लाने का जमाना खत्म हो गया। अब हमें जरूरत है कि सुलझी हुई सलीस बातें कौम तक पहुंचाई जाएं और इसे इसका आदी बनाया। आज हमारे जलसों का मिजाज बिगड़ चुका है। कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, खेचम हाथ चल रही है। पता नहीं कौन सा स्टेशन है, कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी। हमारे जलसों के हालात बिगड़ चुके हैं। अरे खुदा के बंदो, अपने औकात को सही मसरफ में लाओ। हम कोई बहरे गूंगे नहीं है, हम कोई दीवाने नहीं है। अपने औकात को सही मसरफ में न लाए। कौमों की हयात उनके तखय्युल पे है मौकूफ। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है। तवज्जो दीजिए, इधर देखिए ना, जो मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मिजाज बिगड़ा हुआ है हमारा। हम चैन से बैठते कहाँ, जब चैन से नहीं बैठेंगे तो मदीने से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे बेचैन दिल को चैन नहीं दे सकती है। मदीने की ठंडी ठंडी हवाएं तभी हमारे बेचैन दिल को ठंडक पहुंचाएंगी कि जब हम मदीने से बैठेंगे इंशाअल्लाह मदीने का फैज हमारी तरफ माइल का करम होगा इंशाअल्लाह। कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। भैया तुम्हारी जरूरत है, सुने जरा हम सभी की बात देख लीजिए, अच्छे बड़े आदमी सब यहाँ बैठे हुए। बहुत दौर बदल गया है, अपने अंदर फिक्र पैदा कीजिए। आप तो क्या मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको क्या मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिनको मुहक्किक अलल इतलाक कहा जाता है। मैंने नहीं कहा है, आला हज़रत फरमाते हैं मुहक्किक अलल इतलाक, बिला किसी कैद के मुहक्किक है। आज तो आपको मुहक्किक मिल जाएंगे। कैसे मुहक्किक मिलेंगे? जो करबला में पानी बहाएंगे, आज ऐसे मुहक्किक मिलेंगे। वो मुहक्किक अलल इतलाक थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं, जैसे सरकार की जात का अदब जरूरी है, वैसे ही जहाँ सरकार की बात होती हो उस महफिल का अदब भी जरूरी है। आप मदारिजुन नबूवत उठाकर देखिए, किताबें उठाकर देखिए, यहाँ तो इशारे किनारे में आप जरूरतन गुफ्तगू कर सकते हो। इस महफिल का अदब इतना जरूरी है। वजह क्या है? वजह यह है कि रात दिन महफिलों से वास्ता पड़ रहा है, अदब गायब हो गया है। और जब अदब गायब हो गया है, इंसान दोरे बाजू ने दाना बख्शा खुदाए बख्शिंदा, कोई बगैर अदब की बुनियाद पर मंजिल नहीं पाता है। और जब आदमी बात हो जाता है, वहीं से मंजिलें पाना शुरू कर दिया करता है। क्या आपको मालूम है? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से मदद चाहो। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा और आपका रब फरमा। किससे मदद चाहे?
सब्र से और नमाज से मदद चाहे। नमाज का आलम यह है कि दौर कर नमाज कज़ाए हाजत हम क्या पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। जब सरकार के सामने कोई जरूरत पेश आती थी, सरकार नमाज के अंदर मसरूफ हो जाती थी। कहो सुभान अल्लाह। नमाज के अंदर सरकार मसरूफ हो जाते थे। आज भी अहादीसे सय्यदा के अंदर नमाजों का तरीका मौजूद है। हमारे बुजुर्गों ने तरीका बयान किया है, आज भी उस पर अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी दूर हो जाएगी। आज के हालात कितने बिगड़े हुए हैं, कितने खराब हो चुके हैं, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। फलस्तीनी मरते रहे, बच्चे सिसकते रहे, शराबी ने शराब नहीं छोड़ी है, ज्वारी ने जुआ नहीं छोड़ा है, बेनमाजी नमाजी नहीं हुआ है, बेरोजगार रोजगार नहीं हुआ है, सूदखार ने सूदखोरी नहीं छोड़ी है। जैसे कल हम आप निकम्मे थे, आज भी निकम्मे हैं, और कल की हम उम्मीद क्या करेंगे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जमाना हमारे खिलाफ चाले चल रहा है, लेकिन हम पुरानी चाल पर है, पुरानी रविश पर है। न कल नमाज पढ़ी थी, ना आज नमाज पढ़ रहे, न आइंदा ख्याल है। कब हमारे हालात, आप गौर कीजिए, कब हमारे हालात में सुधार होगा। ठीक है कि जुल्म आगे बढ़ता है तो अल्लाह के यहां से उसका इंतकाम लेना, जोर से कहीं ना। ये हमें यकीन है कि मजलूम के साथ खुदा है। मजलूम की आहें एक ना एक दिन अल्लाह की बारगाह में शरफ़े कबूलियत पाएंगी। हमने बड़े बड़े जालिमों को देखा है कि जिनसे लड़ने की ताकत नहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे इंतकाम लिया। कौन नहीं जानता है नमरूद को लड़ने की ताकत नहीं थी, जुल्म और तशद्दुद बढ़ता जा रहा था, और कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा वाला रब हूं। जब आदमी झूठ बोले तो कमी क्या छोड़े, छोटे पे राजी नहीं हुआ कि मैं बड़ा वाला रब हूं, लेकिन उस रब का क्या हुआ जो अपने खुदा होने का दावा कर रहा था और कह रहा था मेरी कुव्वत का कौन मुकाबला करेगा, मेरे मुकाबले में कौन आएगा। लेकिन अल्लाह की शान कुदरत देखिए, अल्लाह ने गारों के मच्छरों को हुक्म दिया कि उससे दीगर मखलूक की लड़ने की ताकत नहीं है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ नमरूद का मुकाबला किया जाए। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की ताकत बड़ी वसी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हवाएं चलाता है, किसी महीने की रातें बड़ी होती हैं और किसी महीने के दिन बड़े होते हैं, और जनाब कभी गर्मी आती है तो कभी सर्दी भी आती है, एक सा जमाना नहीं रहता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब मच्छरों की फौज चली ना तो नमरूदी बोले ये क्या है, तो हमने कहा हनोज दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, आने तो दो। कोई मुकाबले की ताकत नहीं थी, लेकिन जब मच्छरों की फौज को अल्लाह ने भेजा, कोई नमरूदी सलामत ना रहा, सबके गोश्त खा गए मच्छर, सबके गोश्त खा गए मच्छर, सिर्फ हड्डियां और हड्डियां रह गई, और एक काना लूला मच्छर नमरूद की नाक के जरिए उसके भेजे में दाखिल हो गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सब खुदाई का दावा भूल गए। पहले उसके दरबार का मजरा था कि जो आए वो सीधा करे, लेकिन अब उसके दरबार का मजरा ये हो गया कि जो आए पहले एक जूता रसीद करे। अब मच्छर से नजात का एक ही रास्ता था कि जब जूता मारा जाता था तो मच्छर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता था और दूसरे जूते का इंतजार करता था, फिर काटना शुरू कर दिया करता था, फिर जूता पड़ता था, फिर शांत हो जाता था, फिर जूता पड़ता था, फिर शांत हो जाता था। बताओ नमरूद किस आलम में मरा, जूते खा खा के मरा। ये अल्लाह की शान है। और मच्छर भी लूला और लंगड़ा ऐबदार मच्छर था, अल्लाह ने वो ताकत फरमाई कि नमरूद बचा न नमरूद ही बचे। और फिरऔन को तो कौन नहीं जानता है,
तवज्जो दीजिए, दुनिया में बड़े बड़े फिरौनी आए, तो सुभान अल्लाह, आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। सुभान अल्लाह। सुनिए गौर से जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हजरत हमारे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनको सलामत रखे। हाँ, ये सादात का घराना बड़ा अच्छा घराना है, इनका अदब करना हमारे खमीर में शामिल होना चाहिए। मैं झगड़ने का नहीं, कितना भी हो दुश्मन कभी। मैंने छोटा शरीफ में सादात के मजमे में कहा था और बार बार ये शेर पढ़ा गया था और सुना गया था, कुछ बिगड़ने का नहीं, कितना भी हो दुश्मन कभी, कुछ बिगड़ने का नहीं, कितना भी हो दुश्मन कभी, सब सलामत जब सलामत है ये सादाते किराम, सब सलामत जब सलामत है ये सादाते किराम। अगर ये सलामत है तो हम भी सलामत है। हमारी मंजिलें इनके घर से शुरू होती है, हमारी फजीलतें इनके कदमों से शुरू होती है, हमारी अजमतें इनके रास्ते से शुरू होती है। अरे हम कुछ नहीं, ये सब कुछ इन्हीं का अता करदा है, और इन्हीं का जब अता करदा है तो उस एहसान को मानना भी चाहिए। मानोगे तो फायदा होगा और नहीं मानोगे तो नुकसान होगा। आज दुनिया में यही हो रहा है कि हम अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश कर देते हैं। मौलाना मुश्ताक नुमानी अपना हमारा एहसान याद करा रहे हैं, तो ये इनकी एक बड़ी मलिए के आज के दौर में एक बड़ी बात है कि अपने आप को नुमानी कह रहे हैं कि आपके मदरसे से मंसूब है, आपके यहाँ पढ़ा है, ये बड़ी बात हुआ करती है। वरना आज के हालात तो ये है, सारे तरक्की के जीने खत्म हो जाते हैं बेअदबी की बुनियाद पर, सारी तरक्कियां खत्म हो जाती है बेअदबी की बुनियाद पर। अगर कुछ पाना है तो अदब का दामन मत छोड़िए, इंशाअल्लाह यहाँ भी मंजिलें आसान होंगी, वहाँ भी मंजिलें आसान। याद रखो, आला हजरत यूं नहीं बने हैं। आला हजरत सैयदों का जितना अदब करते थे, ये तौफीके नहीं भी क्या कर पाएगा, इतना बड़ा अदब करते थे आला हजरत। मैं तो दावे से कहता हूँ कि सच्चा सैयद आला हजरत का बागी नहीं होगा। अगर सादात का अदब जिसने सिखाया है वो आला हजरत की जात है, किसी और ने नहीं सिखाया है। उन्होंने बता दिया है कि सैयद वो होता है जो डोली में बैठा करता है, और आलिम वो होता है जिसके कांधे पर सैयद की डाली हुआ करती है। ये आला हजरत ने बताया है, किसी और ने नहीं बताया। और हकीकत तो ये है, मैं फख्र से कहता हूँ, ये सैयद साहब को कांधा दिया जा रहा था, उसमें मेरे दादा उस्ताद मौलाना नईमुद्दीन साहब भी कांधा देने आला हजरत के हमरा शामिल थे। ये अदब था आला हजरत का। आला हजरत एक सैयद का अदब कर रहे थे और एक सैयद आला हजरत का ताबूर कर रहे थे कि आला हजरत कमजोर है, ये डोली कैसे उठाएंगे। आपस में मशवरा हुआ, मौलाना नईमुद्दीन आप भी कांधा दो, और एक पाकिस्तान के सैयद साहब थे और कहा मैं भी कांधा दूंगा। दो सैयद कांधा दे रहे थे, एक आलिम कांधा दे रहे थे और एक सैयद को उठा रहे थे। ये अजीब की बातें हैं आज के जमाने में, ये बातें हम तो खुद ही सैयद बने बैठे। आज ही मौका लग जाए तो ईरान करने में क्या लगता है, नहीं लगता है। पहले मीर बने, पहले फकीर बने, फिर मीर बने और फिर सैयद बने। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोकेगा। अरे बोलो कितने बन गए। मैं कहता हूं कि दो पार्टियां ज्यादा बनी है, एक सैयद ज्यादा बने, पठान ज्यादा बने, ये दो कौमें ज्यादा बनी। लेकिन सरकार साहब अपने नस्ल को मत बदलो, हराम है हराम। अपने नस्ल को मत बदलो, दूसरे को अपना बाप मत बनाओ, अपने बाप को अपना बाप बनाओ। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, ईसादत गोरे बाजू ने तन बख्श खुदाए बख्शिंदा, बगैर तो ये सादत जो है अगर अदब की वजह से, बगैर अदब के नहीं है। जब तक अल्लाह ताला न बख्शे तो फिरौन का मामला आप देखिए, फिरौन ने कम जुल्म किया था, बनी इस्राइल के बच्चों को जिंदा कत्ल करता था।
जो बनी इसराइल जो सुन रहे ना आप, ये उसी कौम का पसमानदा है, ये उसी कौम के बचे कुचे लोग हैं कि जिन्होंने जुल्म इस्तिबदाद में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह ने इंसान पर इंसान किया। फिरौन जुल्म पे जुल्म कर रहा था। जिस साल बच्चे कत्ल कराने का साल था, उसी साल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह की शान देखिए, उसकी शान कुदरत देखिए। उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। बच्चे कत्ल हो रहे थे, मशवरा हो गया, एक बढ़ई को बुलाया कि संदूक बनाया जाए, ऐसा संदूक बनाया जाए कि जिसमें पानी ना आ सके। बनाया गया, पूरी तैयारी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक के अंदर रख दिया गया। कुर्बान जाए उस माँ पर जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अरे कितना दूध रख दिया होगा। उसे दरिया के अंदर डालना था, मालूम था कि अगर पता चल गया तो मार दिया जाएगा। अल्लाह की शान कुदरत देखिए कि जब संदूक डाला गया और वो संदूक आगे बढ़ा, फिरौन के महल के करीब में आके रुक गए। जो कातिल था, कातिल वही आके रुका। जो बनी इस्राइलियों के बच्चों को कत्ल कर रहा था, वही आके रुका। तवज्जो चाहिए आपकी, मोहब्बत के साथ सुने। कुछ काम की बातें यहाँ से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन आपकी माँ ने कहा था, आपकी बहन गई थी ना, बेटी निगाह रखना, बेटी निगाह रखना। माँ की ममता कौन नहीं जानता है, बहन की मोहब्बत कौन नहीं जानता है। दिल रो रहा है मगर आंसू खुश्क है, आंखों में आंसू नहीं है कि पता न चल जाए। निगाह रखे हुए थी और जैसे ही वहां रुका और पता चला तो फौरन उसको हटाया गया। एक खूबसूरत बच्चा नजर आया, बादशाह के महल में पहुंचा और आपकी बीवी का दिल उमड़ आया, मोहब्बत का दरिया जोश में आ गया और कहा ये तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है, इस बच्चे को हम पालेंगे। लेकिन फिरौन बोला बेवकूफी मत कर, हो सकता है ये बनी इस्राइल का बच्चा हो, ये बनी इस्राइल का बच्चा हो जो मेरे हुकूमत को ताराज करेगा, बर्बाद कर देगा। तुम तो यही बातें करते, पता नहीं ये कहां से बह के आया है, किसने डाला है, आपको कोई पुरानी बातें रहती है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, सुनो गौर से सुनो, इस बात का ख्याल रखे। हजरत गौसे पाक माँ के शिकम से मादरजात वली हुए थे, लेकिन फिर भी तालीम हासिल करने गए। बोलो बोलो, तालीम हासिल करने गए थे। ये दुनिया आलम असबाब है, यहाँ कुछ करना है। रब चाहे तो आसमान से हमारे लिए रोजी नाजिल फरमा दे, अल्लाह ने मन्नो सलवा नाजिल फरमाया है। वो चाहे तो जमीन हमारी रोजी को उगल दे, लेकिन कुछ करना है फिर रोजी मिलना है। तवज्जो दीजिए, कुछ करना है, दुनिया आलम असबाब है। रब चाहता तो वैसे ही बचा लेता, लेकिन ये सारे असबाब पैदा किए गए, सारे असबाब सामने आए। हज़रत गौसे पाक, गौ सुभान अल्लाह, गौ पीराने पीर, रोशन ज़मीन, महबूबे सुभानी, गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम सुन ले तो दिल को सुकून मिल जाता है, जिनका नाम तावीज़ का काम करता है, जिनका नाम दुआ का काम करता है। अगर मुसीबत आए तो हजरत गौसे पाक का नाम ले लिया करो। मुसीबत न टले तो तौफीक नईमी का दामन पकड़ लेना। हम करते कहाँ है, बाद नमाज़े मगरिब सलाते गौसिया पढ़े, 11 कदम बगदाद को चले, हर कदम पर गौसे पाक का नाम लेते जाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, यकीनन आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। मगर करने वाले कहाँ है? मेला लगा हुआ है मौलाना के पास, मेला लगाओ तावीज़ों का मियाँ के पास, खुद करने को कुछ तैयार नहीं है। अगर शौक हुआ तो बच्चे भी कुरान खाने के लिए मदरसे से आए, खुद ये कुरान नहीं पढ़ता। अभी मैं रास्ते में फराज मियां से कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि अल्लाह ने हमें अच्छे उस्ताद अता किया। औलिया की जमात हमारे उस्ताद होंगे, कह दो सुभान अल्लाह। औलिया की जमात में सच कह रहा है,
जिनको मुफ्ती आजम ने जिंदा वली कहा, हजरत हाजी अब्दुल मुबीन साहब मुहद्दिस अमरोह भी मेरे उस्ताद और कुरान शरीफ रमजान में 16 पढ़ते। कितने पढ़ते? एक नहीं होता तौफीक नहीं में से खत्म। 16 कुरान शरीफ रमजान में पढ़ते थे। क्या 1 मिनट में पढ़ लिया करते थे? एक तरावी में पढ़ते थे और 15 कुरान वैसे पढ़ते थे। पूरी जिंदगी अपनी मस्जिद की इमामत की, कभी एक जोड़े के वफादार नहीं हुए। आज हजरत मौलाना शेख तरीकुल्लाह जो हमारे हदीस के शेख हैं, उन्होंने जामिया नईमिया में बरसों इमामत की, कभी एक जोड़ा नहीं लिया। तहज्जुद गुजार थे, चाशता कभी पढ़ने वाले थे, बरसों बुखारी शरीफ पढ़ाई। लेकिन अल्लाह की तौफीक तो देखिए, शाह बुलाकी के कदमों में उन्हें जगह मिली। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को नेक जगहें, अच्छी जगहें अता फरमाता। अब ऐसे उस्ताद का चिराग लेकर ढूंढो तो मिलेंगे नहीं। अब तो यूं ही रह गए हैं कि जाहिर तो बहुत अच्छा है, बातिन बड़ा खराब है। लेकिन हमारे उस्ताद वो कि जिनका जाहिर भी सुथरा था, बातिन अल्लाह ताला हमें उनकी रविश पर चलाए, रविश पर चलाए। क्या हुआ? क्या हुआ? जा रहे हैं बाहर के दूर पास। आप में से कोई जाना चाहता है? जाना चाहता है? अगर जाना चाहते तो आप भी जा सकते, लेकिन बीच में नहीं उठोगे, बीच में नहीं उठोगे। एक तो आप कम आए हो, एक तो आप कम आए हो, और जो भी आए हो तो करीने से बैठो थोड़ी देर की। हजरत ऐसी मजलिस से मिलेंगी, बगैर मशगूलियत तो मिलता कुछ नहीं। आप जम के बैठिए, इंशाल्लाह मिलेगा। इनकी निगाहें करम होगी और इनकी नहीं, साहिबे बनार की निगाहें करम होगी। फराज मियां ने रास्ते में मुझे अपने नाना की कई करामतें बयान फरमाई, तो हम तो करामत वाले हैं ना, करामतों के कायल हैं। तो आप तो ऐसी जगह आए हुए हैं जो साहिबे करामत बुजुर्ग है, और सैयद तो सरापा करामत ही होता है। कब्र के ऊपर रहे तो साहिब करामत है, जमीन के ऊपर रहे तो साहिब करामत है, और जमीन के नीचे रहे तो साहिब करामत है। और सच्चाई ये है, माँ के शिकम में हो तो भी साहिब करामत है, और माँ के शिकम से दुनिया में आए तो भी साहिब करामत। सैयदों की शान। अरे मेरे गौसे पाक रमजान में रोजा रखते थे। अरे बोलो ना, अभी मैं जिक्र कर रहा था, रमजान में रोजा नहीं रखते थे। 2 साल पाए आपने, तो बगदाद में इख्तिलाफ हो गया, चांद हुआ नहीं हुआ है। तो लोगों ने कहा अशराफ घराने में बच्चा पैदा हुआ है, हमने सुना है कि वो रमजान में माँ का दिन में दूध नहीं पीता है, चलो पता निकाले कि दूध पिया है नहीं पिया है। जब लोगों ने खबर निकाली तो मालूम हुआ कि गौसे पाक ने आज सहरी से अब तक दूध नहीं पिया है। कहो सुभान अल्लाह। ऐलान हो गया कि हाँ रमजान शुरू हो गया, रमजान शुरू हो गया। ये मेरे गौसे पाक की शान पाक है। आप बगदाद शरीफ जो आए थे, आप कहते बचपन में आए थे, 18 साल की आपकी उम्र शरीफ थी, आप जवानी में आए थे, बचपन में नहीं आए थे। वो तो कह दिया गया है, मशहूर हो गया है। और आप कुरान शरीफ पढ़ने नहीं आए थे, बल्कि फिक़्ह हम्बलिया की तालीम हासिल करने आए थे। और मैं आपको बताना ये चाहता, इतने बड़े इमाम जो वली कामिल होता है वो खुद मुज्तहिद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने इमाम अहमद बिन हम्बल का मजहब इख्तियार फरमाया। और बुनियादुल तालिबीन ने बार बार अपना इमाम कहकर आपको पुकारते हैं, इमामुना अहमद, हमारे इमाम अहमद। तो अब निगाह रखी गई, अब पहल में पहुंचा। तवज्जो दीजिए, अंबिया की शान निराली हुई, वो कभी गाफिल नहीं होते, बचपन में भी अकल रखते हैं, माँ के शिकम में होते हैं तो अकल रखते हैं, शऊर। कहाँ भी पहचान हो जाए, आग लाई जाए, अगर ये बच्चा आग को पकड़ लेगा तो हम समझेंगे ये पैगंबर नहीं है। अगर आग को नहीं पकड़ा तो समझ लेंगे ये पैगंबर है। इम्तिहान शुरू हो गया, आग लाई गई, तो पैगंबर की शान बड़ी निराली होती है। आप छूना नहीं चाहते
चाहते थे, हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा और कहा इनका हाथ पकड़कर आग का एक अंगारा उठाए और मुंह तक लाए ताकि इसके फितने से बच जाए। ऐसा ही कराया गया, जबरदस्ती आपने अंगारा पकड़वाया, मुंह तक लाए। आपकी जुबान इस वजह से हल्की सी लुकनत हो गई थी, इसलिए आपने कहा था ऐ अल्लाह मेरे साथ मेरे भाई को हारून को पैगंबर बना दे। कहो सुभान अल्लाह, ताकि हम फिरौन के पास जाए तो फसी जुबान उनसे किताब। लेकिन आपसे पूछता हूँ, कुरान मुबारक अल्लाह ने फरमाया कि जब फिरौन के पास जाना तो नर्म बात करना। या अल्लाह तेरी कुदरत तेरी शान के कुर्बान जाऊं, तवज्जो दी। क्या करना? नर्म बात करना। जालिमों जाबिर बनी इस्राइल के बच्चों का कातिल, इतना बड़ा जालिम, और नर्म बात कहने का हुक्म दिया गया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नर्म बात कहने का इसलिए हुक्म दिया गया कि आपकी परवरिश फिरौन के यहाँ हुई थी, यानी फिरौन ने एक तरह एहसान किया था। यहाँ से पता चल गया कि जब अल्लाह ने फिरौन के लिए ये हुक्म दिया नर्म बात करना, तो जिस माँ की आगोश में हमने परवरिश पाई है, जिस माँ के शिकम में हमने परवरिश पाई है, जिस बाप का हाथ पकड़कर हमने परवरिश पाई है, उसका मकाम क्या होगा और उसे किस कदर नर्म और आहिस्ता गुफ्तगू करना चाहिए। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद साहब क़िबला नईमी उर्से महबूबी हुजूर साहिब सज्जादा। जितनी ख्वारी माँ बाप की हो रही है तो किसी और को नहीं। कहता है मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा है, बड़ा खुश है कि शादी करूंगा, बेटे की जोड़ा मिलेगा, खुशियां मनाता है। लेकिन मैं कहता हूं तेरा बेटा उसी वक्त तक है जब तक तूने शादी नहीं की, और जिस दिन शादी कर देगा तेरा बेटा नहीं रहेगा। अब तुझसे ताल्लुक मुनक़ता हो गया, ददियाल से खत्म हो गया, ससुराल से शुरू हो गया। अब अब्बा नहीं कहता सीधे मुंह, बल्कि बुढ़ाई कहना शुरू कर देता। अम्मा नहीं कहता है सीधे मुंह, बुढ़िया कहना शुरू कर देता है। लेकिन ये ससुराल जाता है तो अब्बू जान अम्मी जान कहता है। तो मैंने कहा ये क्या इख्तलाफ हो गया? तो यहाँ किसी का डर नहीं है, वहाँ दो मूड वाली का डर है। वहाँ अपनी शरीके हयात का उसको खौफ है। इतनी बड़ी तब्दीली आती है कि जिसने सब कुछ किया वो कुछ नहीं रहा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बेअदबी है। अपने अपने आप को बुढ़न कह रहे हैं या बुढ़ाई कह रहे हैं, आप उसकी बेअदबी कह रहे हैं। बाप कितना ही बूढ़ा हो जाए, कल भी हमारा बाप था, आज भी हमारा बाप है। कल भी हम अब्बू जान कहते थे, आज भी अब्बू जान कहेंगे। कल हम अब्बा कहते थे, आज भी हम अब्बा कहेंगे। अगर हम बूढ़ा कहेंगे या बुढ़िया कहेंगे, उनके दिल को तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी तो कुरान के खिलाफ हमने वर्ज़ उसके हुक्म के खिलाफ। जन्नत की तलाश है नहीं भाइयों, जन्नत की तलाश है। देखो पीछे वालों को तलाश, माशाअल्लाह सबको तलाश है। अरे खुदा के बंदो हाथ उठा के तो बता दो, मैं भी तो समझो सबको तलाश, सबको तलाश है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको तलाश नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको जन्नत की तलाश नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जन्नत की तलाश है, जन्नत मिलती कहां? जन्नत कहां मिलती है? क्या जन्नत शराब की भट्टी पे मिलती है, जुए के अड्डे पे मिलती है, तमाशा गाहों में मिलती है? कहां मिलती है? खुदा के बंदो, अगर जन्नत की तलाश है तो माँ के कदमों को चूम ले, जन्नत मिल जाएगी। सादात की दस्तगोशी कर ले, जन्नत मिल जाएगी। उलमा की ताज़ीम कर ले, जन्नत मिल जाएगी। अगर जन्नत की तलाश है, जन्नत शराब की भट्टी पे नहीं मिलती है, जुए के अड्डे पे नहीं मिलती है, तमाशा गाहों में नहीं मिलती है। अरे जन्नत तो मजलिस मुस्तफा में मिलती है, जन्नत तो खाना खुदा में मिलती है। अगर जन्नत की तलाश है तो जन्नत रोजे और नमाज में मिलती है। रोजे नमाज जन्नत तलाश तो है, मगर
बैठे बिठाए, न कदम उठा, न रंज पैदा हुआ।